Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4. Unit 4 is Cooperation, Competition and Conflicts. This Unit 4 is from Block 4, MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. I am as you know that I am making short videos from each unit so that it would be understandable and easily ग्रास्पेबल एज वेल. सो आज हम यूनिट 4 की बात करेंगे. यूनिट 4 में हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम सोशल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन इसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं. सो ये यूनिट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन 4 वीडियोज़ एंड उसके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. आपको पता होगा जो कंसिस्टेंट मेरे चैनल को वॉच करते हैं कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है और ये वीडियो भी मैं बहुत मुश्किल से बना रही हूँ. सो प्लीज़ कोऑपरेट. आई नो कुछ के लिए बहुत अपॉइंटमेंट है इस चीज़ को लेकर कि मैंने लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई, बट व्हाट टू डू. मेरा हेडेक था, मुझे अभी भी देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है. आई डोंट नो व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग. माई रिपोर्ट्स आर नॉट नॉर्मल. So that is the main reason why I'm taking a break and I would be bit slow in uploading videos. You might get only one video a day or sometimes you may not get if I'm not well. So आज हम बात करेंगे social interaction and social process की. इस बैच के लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें. सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट. जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, मेरे वीडियोस सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए हैं, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए हैं. सो इस पे 100% रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी. ये सिर्फ एक ऊपर से मैं एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हूँ, आपको एक आइडिया देती हूँ इन यूनिट्स का. सो लेट अस स्टार्ट. सोशल इंटरेक्शन यानी कि जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, हम और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें. इंटरेक्शन हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं. और जब भी इंटरेक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कोऑपरेशन तो होता ही है, हम एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं. कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है. जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम compete भी करते हैं. एंड कॉन्फ्लिक्ट होना भी जायज़ है कि जब हम एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते या एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते, सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. इस यूनिट में हम थोड़े और टेक्निकल चीज़ें करेंगे क्योंकि ये चीज़ें सबको पता हैं जो मैंने अभी कही, बट और क्या टेक्निकल चीज़ें इसमें आती हैं वो हम देखेंगे. सोशल इंटरेक्शन और सोशल प्रोसेस ये टॉपिक है. इसमें इन्होंने बताया है कि हर एक जो पर्सन होता है वो सोशल और कल्चरल बीइंग है, यानी कि हम अपने सोसाइटी में के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं. और यही हमारी लाइफ को एक आकार देती है, एक शेप देती है. और बहुत मुश्किल होता है हर एक इंसान को अगर उसको आइसोलेशन में रख दिया जाए. अगर मान लीजिए कोई इंसान अकेला रहता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी वो हम समझ सकते हैं. इंटरेक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक जो इंसान है उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे पर असर डालेगा ही डालेगा, और दूसरे का जो बिहेवियर है वो हम पे असर डालेगा. एक दूसरे के बिहेवियर जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं और अफेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को. कुछ डेफिनेशंस दी कुछ एक्सपर्ट्स ने, जैसे कि ग्रीन ने क्या कहा. ग्रीन ने कहा द म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स ग्रुप्स. ये एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है. म्यूचुअल मतलब जो दोनों साइड से होता है उसको हम म्यूचुअल कहते हैं. तो जो एक दूसरे जो हमारे आपस में बातें हो रही हैं, 2 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में जो बात हो रही है, एक दूसरे का असर डलता है और वो पूरे ग्रुप को भी असर डालता है. Also, these groups affect one another in their attempts to solve problems and in their striving towards goals. ये जितने भी ग्रुप्स हैं
जो हम आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन के लिए बनाते हैं वो अफेक्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हमें हेल्प करता है और हम अपने गोल को भी अचीव कर पाते हैं, ऑल बिकॉज वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। डॉसन एंड गैटीज ने भी इसके बारे में, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय मैन इंटरपेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। इसमें लोग एक दूसरे के माइंड में पेनिट्रेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन होता है। गिश ने भी इसके बारे में बात की। वो क्या कहते हैं? इट इज़ द रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस इन विच ह्यूमन बींग्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर थ्रू इंटर स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। ये एक रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस है। रेसिप्रोकल मतलब एक का देना दूसरे का लेना, दूसरे का देना पहले का लेना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। सो ये रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस है ह्यूमन बींग्स का, जो एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं अपने रेस्पॉन्सेस के थ्रू एक दूसरे पे असर डालते हैं। और स्टिमुलेशन मतलब आप चाहे बोले ना, तो आप अपने एक्शन से किसी चीज़ को अफेक्ट करेंगे, अपने बिहेवियर से अफेक्ट करेंगे। तो सिर्फ एक बोलना काफ़ी नहीं है, हम बाकी चीज़ों से भी एक दूसरे को पे असर डालते हैं। सो सोशल इंटरेक्शन जो है ये एक सोशल रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, जो एक दूसरे को के रिस्पॉन्स से अफेक्ट होती है और ये इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। 2 एसेंशियल कंडीशंस बताई हैं इन्होंने सोशल इंटरेक्शंस के लिए। वो क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। कभी भी दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कब होगा? एक तो वो सोशल कॉन्टैक्ट में हो, दूसरा उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। सोशल कॉन्टैक्ट से क्या मतलब है? इन्होंने बताया सोशल कॉन्टैक्ट कब होता है। सोशल कॉन्टैक्ट हम किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं? हम स्टैब्लिश करते हैं रेडियो के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, टेलीफोन्स और कोई कम्युनिकेशन का मीडिया हो लाइक न्यूज़पेपर एंड ऑल, इसके थ्रू हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव होता है उससे क्या होता है? वो कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है आपस में। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो हम एक दूसरे को ज़्यादा कोऑपरेट करने लगते हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने लगती है हमारी, और हम एसिमिलेट करते हैं एक दूसरे के थॉट्स को। लेकिन अगर यही कम्युनिकेशन, ये जो सोशल कॉन्टैक्ट है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करता है? अगर हमारा किसी से सोशल कॉन्टैक्ट नेगेटिव होता है तो हमारे अंदर हेट्रेड आ जाती है, हम जेलस फील करते हैं, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। किसी बात पे बहस करना, चाहे हम उसकी बात को सही भी मानते हो तो भी अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है उस चीज इंसान को लेकर, उस बात को लेकर, तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। ये जो फॉर्म्स है सोशल इंटरेक्शन के, ये जितने भी तरीके हैं जिस तरह से हम सोशल इंटरेक्ट करते हैं वो सोशल प्रोसेसेस माने जाते हैं। मैकीबर्न ने सोशल प्रोसेस के बारे में बताया है कि सोशल प्रोसेस इज अ मैनर इन विच द रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर ब्रॉट टुगेदर टू एक्वायर अ सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो सोशल प्रोसेस के बारे में वो कहते हैं ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनके सबके कैरेक्टर डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन वो एक्वायर एक ही चीज़ करना चाहते हैं। गिलिन ने के अकॉर्डिंगली वो क्या बोलते हैं सोशल प्रोसेस के बारे में? ये वो तरीके हैं इंटरेक्शन के जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं जब रिलेशनशिप में चेंज आता है तो क्या होता है, और ये भी हम पता लगाते हैं कि कैसे चेंजेस जो हैं किसी भी रिलेशनशिप में वो जिस तरह का हमारा लाइफ का मोड अब है उसको कैसे डिस्टर्ब कर देते हैं रिलेशनशिप्स। सो ये सारी चीज़ें सोशल प्रोसेसेस में आती हैं। ये जो जितने भी कॉन्टेक्स्ट में हम ये सोशल प्रोसेसेस देखने वाले हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में वो हैं कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत होती है। ये दूसरा है कम्युनिकेशन। पहला हमने क्या किया था? सोशल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है एंड नाउ कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे होता है? सोशल इंटरेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है
कम्युनिकेशन। तो आप किसी से कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं? अगर एक जनरल लेमैन से पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा? लैंग्वेज के थ्रू आप बात करते हैं, जेस्चर के थ्रू बात करते हैं, सिंबल्स से करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, न्यूज़पेपर, ये मीडियम है जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं। तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो जब भी होगा तो ये चीज़ें आएंगी। कोऑपरेशन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन भी होता है। तो ये कुछ ऐसे सोशल इंटरेक्शंस हैं जो होते हैं। तो ये सारे ही तरीके हैं सोशल इंटरेक्शन के: कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकमोडेशन एंड एसिमिलेशन। नाउ कोऑपरेशन का क्या मतलब है? कोऑपरेशन का मतलब होता है जब हम एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो उसे हम कोऑपरेशन कहते हैं। ये एक जॉइंट एक्टिविटी है बेसिकली, क्योंकि हम मिलके ही करते हैं, तभी नाम है कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना एक दूसरे को। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होके आते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। तरह तरह के कोऑपरेशन होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के बीच में साइकोलॉजिकल कोऑपरेशन भी होता है, सोशल, और ये साइकोलॉजिकल के अलावा ये सोशल नेसेसिटी भी है कोऑपरेट करना, है ना? अगर हम एक दूसरे से मिलके नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस होगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगी। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी भी है। क्यों है कोऑपरेशन? क्योंकि अगर हम मिलके रहते हैं तो हमें खुशी होती है, हम झगड़ते हैं तो हमें दुख होता है। सो इसीलिए साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल नेसेसिटी दोनों ही है कोऑपरेशन। नाउ कमिंग टू कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन जो है, एक तो ये अनकॉन्शियस होता है, हमें नहीं पता होता कि हम लोगों से compete कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी प्रूव करती है कि हम compete कर रहे हैं। तो ये एक अनकॉन्शियस फॉर्म है। इम्पर्सनल होता है, यानी कि आप कभी किसी एक इंसान से compete नहीं करते, आप एक पर्टिकुलर टैग को लेने के लिए, एक पर्टिकुलर एम को लेने के लिए compete करते हैं। तो ये इम्पर्सनल होता है। और कंटिन्यूअस स्ट्रगल है ये। कंटिन्यूअस स्ट्रगल इसीलिए क्योंकि आप तब तक compete करते हैं जब तक कि आपको वो अचीव नहीं हो जाता जो आप लेना चाहते हैं। सो ये ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकती है कंपटीशन। आपको पता ही है ये चीज़, कंपटीशन हम बचपन से ही, जब से पैदा हुए हैं उसके अगले ही दिन से हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता है पड़ोसी के बच्चे के पास साथ। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। तो ये कंपटीशन इस तरह से होता है। अच्छा, ये जो भी कोई कॉन्टेस्ट की बात करें तो अगेन जब भी ये कंपटीशन होता है तो इसमें एक चीज़ होती है कि जिसके लिए compete किया जा रहा है वो इतनी नहीं है कि वो सबकी नीड्स को पूरा कर सके। जैसे कि किसी मेरे केस में जैसे ब्यूटी पेजेंट की बात करूँ तो क्राउन के लिए compete कर रही थी गर्ल्स। सो ऑब्वियसली क्राउन तो एक ही था, एक ही को मिलना था, सारे के सारे compete कर रहे थे। तो इसमें कंपटीशन हम तब मानते हैं जब जो जिसके लिए compete किया जा रहा है वो बहुत लिमिटेड है, वो सबकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जो कंपटीशन जो है, अगेन इसके आगे अगर हम सोचें और क्या हम सोच सकते हैं, सोशल लाइफ के लिए इंडिस्पेंसिबल है ये एक यूज़फुल फंक्शन है सोसाइटी का। अगर हम compete नहीं करेंगे तो जो नमक है लाइफ का वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा टेंशन होना, थोड़ा सा धक-धक होना एंड थोड़ा सा कुछ थ्रिल पैदा होना लाइफ में, वो कंपटीशन ही करता है। सो कंपटीशन के भी डिफरेंट लेवल होते हैं। ये इकोनॉमिक लेवल पे भी होता है, कल्चरल लेवल पे भी होता है, सोशल लेवल पे भी होता है एंड पॉलिटिकल लेवल पे भी होता है। आपको सबके एग्जांपल पता ही होंगे। इकोनॉमिक लेवल मतलब जो इंडस्ट्रीज आपस में compete करती हैं। कल्चरल लेवल जो हम डांस परफॉर्मेंस ये सब करते हैं उसमें कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ मिलता है। सोशल लेवल पे भी हमारा कंपटीशन होता है कि कौन सी सोसाइटी बेटर अपने सोसाइटी का ध्यान रखती है, किसकी सोसाइटी सबसे क्लीन है, लाइक दैट। एंड देन पॉलिटिकल तो पता ही है, जो जितने भी वोटिंग वगैरह होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है, जो इलेक्शंस होते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये कॉन्शियस लेवल पे होने वाली चीज़ है। इंसान जानता है कि वो बहस कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और ये पर्सनल एक्टिविटी भी है। इसमें कोई कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखेगी। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, कंटिन्यूटी, देखिए ऊपर वाले में भी आया था कंटिन्यूअस होता है, इसमें बोल रहे कंटिन्यूटी नहीं है। सो ये डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स हैं और ये डिफरेंसेस में पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट में, और ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होता ही है, हर दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है किसी पर्टिकुलर
टॉपिक को लेकर। और कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ भी अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है, अगर कोई सोशल चेंज आया है तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। देन इंटरेस्ट अगर अलग अलग हैं लोगों के तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंस्ट्रक्टिव भी होता है एक तरह से, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट। और इसके इंटीग्रेटिव एंड डिसइंटीग्रेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी कॉन्फ्लिक्ट कुछ लोगों को एक साथ जोड़ भी सकता है और कुछ लोगों को अलग भी कर सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। नाउ जो इंटरेक्शन है ये टू वे प्रोसेस है। हमने अभी कॉन्फ्लिक्ट तक कर लिया, अब ये इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जो हम सबसे शुरू हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि दो इंसान आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक जो बोल रहा है दूसरा उसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो ये वेरी करता है बिहेवियर, किस तरह के लोग आपस में बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का बिहेवियर होगा उस हिसाब से लोगों का इंटरेक्शन होगा। सो जो और कौन से फैक्टर्स है जो इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं? पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, कोई अग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, कूल है, किस तरह का है, वो भी इसको असर डालता है। और सेकेंडली आपका बिहेवियर, आप किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका इंटरेक्शन भी अच्छा नहीं रहेगा, लोगों से रॉन्ग इम्प्रेशंस जाएंगे। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे इंटरेक्शन पे। एल्ड्रेज एंड मेरिल, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है ये एक जनरल प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक मीनिंगफुल कांटेक्ट बनाते हैं, और उस वजह से जब उनका मीनिंगफुल कांटेक्ट होता है तो उनका बिहेवियर मॉडिफाई होता है थोड़ा बहुत। सोशल इंटरेक्शन अगेन हम देखें तो ये सारे जितने भी सोशल इंटरेक्शन में सारी सोशल रिलेशनशिप इंक्लूडेड होती है, और हमेशा ये रेसिप्रोकल स्टिमुलेशन होता है इसमें। यानी कि एक इंसान जो एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे दूसरा रेस्पॉन्ड करेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। मतलब कि किसी के कहने से दूसरा वाला इंसान उसका रेस्पॉन्स करता है ना। ऐसे ही थोड़ा ना खड़े होकर हम किसी से बात करना शुरू कर देते हैं। सो ये इस तरह की बात कही गई है। सोशल इंटरेक्शन जो अगेन है तो ये डुअल नेचर का है, तो आपको पता ही है क्योंकि लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। अगेन जो सोशल इंटरेक्शन के मेन फॉर्म जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन। सो इन सब के कॉम्बिनेशन से सोशल प्रोसेसेस बनते हैं। मतलब जितने भी सोशल प्रोसेसेस हैं उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं वो इन्होंने बताया, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देन रिपीटिशन ऑफ द इवेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, देन कंटिन्यूटी ऑफ इवेंट्स, स्पेशल रिजल्ट्स, ये इसमें शामिल है। नाउ सोसाइटी, ये थोड़ा सा टॉपिक बचा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। सोसाइटी जो है जहाँ पे भी होगी वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल तो होंगे ही होंगे, और ये हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रहेगा, और इसमें एग्रेशन भी रहेगा सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, कोऑपरेशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो ऊपर मैंने बताया है, कोऑपरेशन, कंपटीशन, है ना, कोऑर्डिनेशन, ये वाले एसिमिलेशन, ये सारी चीज़ें। नाउ जो सोसाइटी है ये लोगों का एक ग्रुप है जो सोसाइटी बनाता है। सोशल इंटरेक्शन दो फॉर्म्स के होते हैं, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, बस ये टर्म्स दे के छोड़ दिया है। और इसमें इन्होंने सोशल बिहेवियर के बारे में ज़रूर बात की है। सोशल बिहेवियर जो होता है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर इंट्रिंसिक नेचर, कैसा इंट्रिंसिक नेचर है, देन इनहेरेंट ड्राइव्स क्या है, इंस्टिंक्ट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिज़ायर्स क्या है। यानी हम जब हमारा जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइव्स क्या हैं। यानी आप सबसे नहीं बात करते हैं, आप उनसे बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो आपके इंटरेस्ट की बात करता है या आपकी नीड्स को किसी तरह से पूरा करता है। आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके डिज़ायर क्या है, उस तरह से आपका सोशल बिहेवियर होता है। देन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं अपॉन विच ऑब्जर्वर्स कैन एग्री। फिर आपका बिहेवियर किस तरह का है जो दुनिया देख रही है, और
जो जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं वो कितना एग्रीएबल है, यानी कि लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं उस बिहेवियर को। आप अगर नॉन सोशल बिहेवियर करेंगे इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सो ये इन्होंने सोशल बिहेवियर के बारे में बताया। So friends, this was all about today's video. As I have told you, I am not keeping well, and still in between I have difficulty seeing the screen. I don't know what has happened to me, but this is something weird. So I have been facing this from 18th of this month, February. So this is creating trouble to me. I need rest, but somehow I'm trying to make a single video at least for a day. So I hope you understand my issues, and please don't be disappointed. Whenever I will be fine, I would certainly make more videos for you guys. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.